भी बताएं कि ये तमाम चीज़ें हम इस फेज़ से तो आ गए। अब जब हम ज़रा बड़े हो जाते हैं, 19-20 साल के होते हैं, तो हमारे दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो वो आप उसकी फीलिंग भी कर रहे होते हैं। फिर मैंने देखा कि क्राउन्स भी लगते हैं, ब्रिजेस भी लगते हैं। तो इस हवाले से बताएं कि क्राउन्स लगने के बाद बंदे को क्या एहतियात करनी चाहिए। जब ब्रिज लगवा लेते हैं तो फिर क्या हम लोग बिल्कुल जो है वो खुश हो जाएं कि बस अब इनकी जो है कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो क्राउन लग गया, हम बादशाह हो गए। ये सवाल तो आप हमारी क्लिनिक बंद करवाना चाह रही हैं नहीं, शायद। नहीं, नहीं, इसकी एहतियात बता दें, एहतियात तो बता दें, इसमें एहतियात। एहतियात ये जिस तरह से मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया है कि आप एवरी ईयर आप डेंटिस्ट को आप विज़िट करें, जिसमें आप अपने जो रूटीन की स्केलिंग पॉलिशिंग कराएं, उसमें ये सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाते हैं कि जो इनिशियल करीज प्रोसेस होता है हमारी पब्लिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक मेन क्या कहें कि प्रॉब्लम है कि वो जब प्रिवेंटिव साइड उसको गाइड किया जाता है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं अनटिल अनलेस जब तक उनको जो कोई पेन पेन पे ही प्रॉब्लम चल ना हो। जाए। जब तक उनको पेन प्रॉब्लम नहीं होता वो तब तक डॉक्टर की बात मानने के लिए भी नहीं तैयार होता, नहीं होते हैं। बिल्कुल और नहीं होता। इवन अगर हमें वैसे देखा जाए सोसाइटी के अंदर हम बालों में बड़ा खर्चा करते हैं, हम फेस पे बड़ा खर्चा करते हैं, लेकिन कभी हम दांत पे अगर कोई डॉक्टर कहे कि जी स्केलिंग करा लें और इससे आपके फ़ायदे हैं तो वो कभी नहीं मानेगा। नहीं करेगा, और बिल्कुल नहीं। दूसरी बात अगर वो कहेगा कि ये ब्लैक डॉट आपके दांत के अंदर है और ये अब इनिशियल है और इस पे फुल फोर जो है आप इसको फिलिंग करा लें जिससे आपको प्रिवेंटिव तौर पे ये लाइफ टाइम दांत आपका बच जाएगा। बच जाएगा, बट कभी बिल्कुल। भी पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता उसको। सब आए कुछ एक रेशो है जो पब्लिक ये बात समझती है और एक्सेप्ट करती है। तो प्रिवेंशन इज़ द मच बेटर देन द ट्रीटमेंट। बिल्कुल। अब प्रिवेंशन पे हमारी पब्लिक जा ही नहीं रही है। अब हमारी पब्लिक आती है कि जब मजबूर हो जाते हैं, पेन इतना सीवियर सीवियर बर्दाश्त से सीवियर बाहर हो जाता है। और वो उसमें भी कई क्विक्स से वो पेन किलर एंटीबायोटिक लेते 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 थक थक के फिर आखिर में डेंटिस्ट के पास आते ऐसे हैं। ही है, और बिल्कुल जब ऐसे ही। आएंगे उस वक्त जब आते हैं तो वो कहते हैं, अब वो डॉक्टर जाहिर बातें कहेगा कि अब तो ऑप्शन दो हैं, एक रूट कैनाल है, दूसरा एक्सट्रैक्शन निकालना है। तो जब रूट कैनाल की बात आती है तो ज़ाहिर बात है जब एक दांत कैरियस एक्सपोज जिसको हम कहते हैं कि उसकी कैरीज डीप चली गई और उसमें पेन शुरू हो गया और इन्फेक्टेड हो गया, वो बार बार इन्फेक्टेड होते होते हमने एंटीबायोटिक खा खा के उसको वो इन्फेक्शन सुपर इन्फेक्शन कहलाता है और कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जब एंटीबायोटिक और पेन किलर से रिस्पॉन्स नहीं करता वो उस वक्त डॉक्टर डेंटल सर्जन के पास आएगा। उस वक्त जो रूट कैनाल होती है वो फेल्योर ही होती है उसका। मोस्ट प्रोबेबली मोर देन मैं कहूँगा कि 30-40% एक तरह से 20% अबव फेल्योर ही है उसका। क्योंकि वो अगर रूट कैनाल कराएगा भी तो वो 2 साल 4 साल 5 साल, अच्छा। उससे आगे फिर वो मज़ीद उसमें दोबारा री इन्फेक्शन होता है और वो दांत आउट हो जाता है। बेहतरीन जो तरीका एडवाइस वो ये होता है कि आप टाइमली जैसे पहले दिन आपको दांत में दर्द हुआ आप चले जाएं, आप उसी वक्त रूट कैनाल कराएं और फिर आप क्राउनिंग अगर वाकई उसमें रिकमेंडेड है, क्राउनिंग तब की जाती है। क्राउन का कोई तस्वर डेंटिस्ट के अंदर ये नहीं है कि बहुत इसेंशियल नहीं है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कि पब्लिक जब आती है उस वक्त है कि उसका ऑलमोस्ट 80% क्राउन तो लॉस हो चुका होता है। अब उसको सिर्फ सपोर्टिंग जो पर्पज़ होता है कि रूट कैनाल मीन्स कि तो पेन फ्री करना, उससे दर्द ठीक होता है। ठीक हो गया। अब बाकी जो उसका ओक्लूजल जिसको हम क्राउन बोलते हैं जो बाइट के अंदर हमारे चोइंग के अंदर यूज़ होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये आर्टिफिशियल जो क्राउन्स होते हैं, क्राउन जो है किए जाते हैं ओनली फॉर सपोर्ट एंड होल्ड एंड टू च्यू। तो ये डिपेंड करते हैं कि आपके दांत की इनर जितनी हेल्थ होगी उसके साथ साथ वो चलता रहेगा। उसका कोई वो नहीं होता है कि कितना लाइफ है, वो तो लाइफ टाइम भी चल सकता है जो है।